हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये। और टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस में जब करने बैठते हैं उनको समझ नहीं आता है क्वेश्चन को लिखे कैसे, फ्रेम कैसे करें क्वेश्चंस को, ताकि हमारे को एब्सोल्यूट फुल मार्क्स आए। तो बच्चों ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन पूछता है क्या और हमें लिखनी क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ उठाए एनसीईआरटी के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी सेक्शन में हो रही है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ठीक है ना, इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए मांग रहा है ये कि CH3Cl में जो बॉन्ड है उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी चाहिए। ये क्लोरीन है और इधर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया है चैप्टर में कि कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो ये चारों को ये किसी को दे नहीं सकता और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कंप्लीटली, है ना कंप्लीटली दे सकता है ना कंप्लीटली ले सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी अवेलेबल होती नहीं है सिस्टम में। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जब कंप्लीटली नहीं दे सकता, कंप्लीटली नहीं ले सकता तो शेयर करेगा। जैसे स्कूल में होता है ना, मैं पूरा का पूरा आपका टिफिन में नहीं खा सकता, या आप मेरा पूरा का पूरा टिफिन नहीं खा सकते। ठीक है ना, यानी कि मैं अपना टिफिन पूरा दे भी नहीं सकता और किसी का पूरा टिफिन में ले भी नहीं सकता। तो क्या करेंगे, टिफिन शेयर करेंगे आपस में, थोड़ा मेरे में से खाओ, थोड़ा आप में से खाते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। कार्बन यहाँ पर शेयर करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ऐसे दिखाओगे डॉट, और दे शेयर द इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ भी 2 डॉट दिखाओगे, शेयर करोगे, यहाँ भी 2 डॉट ऐसे दिखाओगे, शेयर करोगे। अब रही क्लोरीन की बात। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन हैलोजन फैमिली का मेंबर है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन के पास आप दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट 7। ठीक है, कार्बन के पास आउटरमोस्ट कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है डॉट, डॉट को बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको समझना है, इसको रटना नहीं, आपको लिखने अपनी लैंग्वेज में ही है। तो आप क्या लिखोगे, since carbon has 4 outermost electron but it cannot lose or it cannot gain completely the 4 electrons, hence it try to share, because to lose 4 electron or to gain completely 4 electrons high energy is required, which is not available generally. So carbon share its electron with carbon or Cl to make its octet complete. On the other hand, chlorine belongs to halogen family. It has 7 electron in its outermost shell. समझना है आपको ये सब चीज़ें और खुद से आंसर लिखनी है। Hence, chlorine required only 1 electron. तो ये शेयर कर लेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और आपको लैंग्वेज भी लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझना है, समझ के खुद से लिखना है। आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको बोला, हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है, इसको समझना है, खुद से लिखना है। ठीक है, तो 4th का आंसर स्ट्रक्चर विद द लैंग्वेज, जो मैंने आपको बोला वो आप खुद से लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस। 4 कंपाउंड दिए गए हैं, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाने जा रहा हूँ, मैं लिखने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हमारे को मालूम होनी चाहिए, CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड है, इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना है। ऑक्सीजन की यहाँ बात होगी, कार्बन की बात होगी, हाइड्रोजन की बात होगी। कार्बन के लिए तो बार बार हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास तो 1 ही होता है बेचारा, और ऑक्सीजन के पास 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो आइए देखते हैं, एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। C 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है,
फिर डबल बॉन्ड O है, फिर O है और फिर H है ना। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाने हैं यहाँ पर, कार्बन के पास ऐसे, हाइड्रोजन के पास ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखा दो। ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए, मतलब ऑक्टेट तो होता है कब कंपाउंड बनता है तो, अदरवाइज एलोन होगा तो 6 होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 4 2 6 तो था, 2 इसका वाला भी ले लेता है वो। सो बी केयरफुल इन राइटिंग। तो आपको मैं ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ, 2 इधर, 2 2 4 2 6, 2 कार्बन का भी तो उसके पास रहेगा ना, तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एक एक दिखा देना है ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज इधर, दिस इज इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। ये शेयर कर दिख रहा है आपको, लेट मी चेक द कैमरा। ठीक, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। और सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे तो क्या लिखोगे, एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर, इधर और इधर, और इसके पास ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर। पहले ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, स्केलेटन स्ट्रक्चर। इसके बाद एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। डॉट में आपको अलग अलग कलर से दिखाता हूँ, एक डॉट यहाँ, 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 एक डॉट यहाँ। आपको डॉट दिखाने का तरीका मालूम होने चाहिए कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन के पास आउटरमोस्ट 4 होते हैं, तो 1 2 3 4 दिखा दिया आपने। हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट 1 होता है, तो 1 1 1 दिखा दिया आपने। इस कार्बन के पास भी 4 दिखाने पड़ेंगे आपको। 4 हो गया ना। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर आपको याद हो तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा दो, हर जगह ऐसे दिखा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको ऐसे ही ड्रॉ करने पड़ेंगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे। अब आप इसको क्या करोगे, गोला गोला दिखा दोगे। इस कार्बन के लिए गोला भी आप दिखा सकते हो। इस गोले में आपको 8 होने चाहिए, इसका 4 इधर और 4 इधर, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। इसका ऑक्टेट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के लिए भी गोला दिखा सकते हो, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है। हाइड्रोजन को डुवेट से मतलब है बस। इट्स हाइड्रोजन के लिए देखो डुवेट हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए भी डुवेट हो गया, इट्स हाइड्रोजन के लिए भी डुवेट हो गया। इसको 8 से मतलब है। 6 तो इसके पास है, 2 इस वाले से साथ शेयर करेगा ये, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। 8 इसके लिए हो गया। इस हाइड्रोजन को भी 2 से मतलब है, तो 2 ऐसे दिखाओगे। इस ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 2 6 7 8, ऐसे ऐसे। इस कार्बन को भी 8 चाहिए, तो 4 तो इसके पास है, 1 इसके पास 5, ठीक है, और 2 इसके पास, एक यहाँ से भी ले लेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड शेयर करता है ये, डबल बॉन्ड, तो 2 यहाँ से, 2 इसका वाला भी लेगा ये 2। 4 खुद के पास है, जो 6 7 8, ठीक है। एक यहाँ से लेगा, एक यहाँ से लेगा और यहाँ से 2 ले लेगा, हो गया। तो आपको धीरे धीरे ड्रॉ करनी है, स्टेप्स ध्यान से ड्रॉ करनी है। ऑक्टेट होने चाहिए कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, डुएट होने चाहिए हाइड्रोजन के लिए। H2S की बात करते हैं, H2S की बात करते हैं। H2S, हाइड्रोजन 2 है, तो ऐसे ऐसे दिखा दो। देखो सल्फर के पास भी 16 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन और सल्फर बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो इसके पास भी आउटमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास तो 1 ही रहेगा, 1 1 इधर दिखा दो। तो ऑक्टेट कैसे होगा सल्फर के पास, 6 2 8, ये सल्फर का ऑक्टेट हो गया। हाइड्रोजन को ऑक्टेट नहीं चाहिए, डुएट चाहिए, तो ऐसे गोला मार दो और ऐसे गोला मार दो, ये हो गया H2S। थर्ड है प्रोपेनॉन, प्लीज नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है प्रोपेनॉन, कीटोन है ये, कीटोन। तो पहले आपको प्रोपेनॉन लिखने आनी चाहिए। पहले आपको प्रोपेनॉन 1 2 3 O और इधर इधर हाइड्रोजन होते थे ना, प्रोपेनॉन, इधर इधर भी 3 हाइड्रोजन ऐसा। तो यहाँ पर आप दिखाओगे हाइड्रोजन 3 इधर और 3 इधर। तो आपको मालूम है कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 डॉट दिखाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर। उसके बाद एक इधर, एक इधर और एक इधर। दिस दिस दिस, ठीक है ना। हर एक कार्बन के पास 4-4 डॉट तो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 डॉट आपको ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन को ऑक्टेट करना है, 4 इधर और 4 इधर। तो कार्बन का ऑक्टेट कैसे होगा, ऐसे ऐसे जोड़ दो, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक, इसके साथ एक, 4 8 हो गया। और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी ऑक्टेट होने चाहिए। तो 6 तो है इसके पास, 2 यहाँ से शेयर कर लेगा तो 8 हो गया। बढ़िया ना, ओके। इस हाइड्रोजन के पास भी डुएट, इस हाइड्रोजन के पास डुएट, इसके पास भी डुएट हो गया। इस कार्बन के पास देख लो 1 2 3 4, यहाँ भी एक डॉट होगा क्योंकि इस कार्बन के लिए भी 4। तो 1 2 3 4 5 है। देखो बीच वाला जो कार्बन है ना, वो ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा। इसका 2, अपना खुद का 2, 3 4 8 हो गया इसका। तो सबका हमने दिखा दिया। इस कार्बन की बात करें तो इसके लिए गोला आप ऐसे दिखाओगे, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, सॉरी यहाँ तक आनी चाहिए थी। इसका गोला आपको यहाँ तक दिखाना पड़ेगा। अब इसका हो गया ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट यहाँ हो चुका है, हाइड्रोजन के लिए डुएट हो चुका है बच्चों। ये हो गया प्रोपेनॉन। अब हम बात करेंगे F2, फ्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, F और F। फ्लोरीन भी हैलोजन फैमिली का एक मेंबर है, तो इसके पास जो बनेगा फ्लोरीन, आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ओके। तो F2 कैसे बनेगा, ऑक्टेट चाहिए। तो ये जो 7 है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट हो गया। और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी ऑक्टेट हो गया। F2 बन गया, F2 है ना, इजी। प्लीज मेक ए नोट।